आपके टीवी स्क्रीन पर जो दिख रहा है ये कोई पर्वत नहीं, एक अवशेष है। सतयुग की विशेष कथा का शेष है। इसके शिखर पर एक साक्ष्य है जिसकी कहानी 1000-2000 साल नहीं 35 लाख साल पुरानी है। ये कहानी है नरसिंह अवतार की और निशानी है धरती पर देव के प्रकट होने की। पुराण बताते हैं, पौराणिक दस्तावेज गवाही देते हैं, लोग भी कहते हैं नरसिंह अवतार जिस स्तंभ से प्रकट हुए थे उसके कुछ टुकड़े आज भी इस शिखर पर मौजूद हैं। यहाँ नरसिंह जी स्वयं उद्भव हुआ। हिरण्यकशिपु और प्रहलाद यहाँ वो रहने वाला था। उस टाइम में यहाँ उनका महल भी था। जब हिरण्यकशिपु का समय में भगवान हिरण्यकशिपु घर मालिक बनाने के लिए ये स्तंभ रखा, यही स्तंभ पर्वत हुआ। जहां श्री राम आए, परशुराम आए, महाबली हनुमान ने भी रखे कदम। ये है भगवान विष्णु के चौथे अवतार की पावन भूमि जिसे कहते हैं अहोबिलम। हाँ, प्रहलाद जी से और नरसिंह भगवान से जुड़े सब कुछ यहाँ पर एक एक स्थल में एक एक इम्पोर्टेंस है। यहाँ पर बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो नरसिंह को आज भी देख सकते हैं। ये जो स्थान है अहोबिलम या वो स्तंभ जो है ये मतलब सतयुग से आज तक। यस, सतयुग से अभी तक है। नरसिंह अवतार की कहानी में विश्वास है, लेकिन साक्ष्य की मौजूदगी पर सवाल है। पैंतीस लाख साल पुरानी बात है। क्या आज भी उस खंबे की निशानी आबाद है? आज देखिए महाभारत से पुरानी, रामायण के पहले की नरसिंह अवतार से जुड़ा अब तक का सबसे बड़ा दृश्य। इसके लिए हम थे आंध्र प्रदेश के नंदयाल जिले के छोटे से कस्बे अहोबिलम में और वक्त था सुबह के 4 बजे। मंदिर का द्वार खुल चुका था। बीच में रास्ता छोड़ गर्भगृह में लोग किनारे बैठे थे, मानो किसी का इंतजार कर रहे थे। सबकी निगाहें दरवाजे पर टिकी थीं। तभी गर्भगृह के गलियारे में एक गाय के कदम पड़ते हैं। देखिए, मंदिर के कपाट खुलने के पहले ही यहाँ पर गौ माता का आगमन होता है और तमाम भक्त जो यहाँ पर खड़े हुए हैं वो उन्हें स्पर्श कर प्रणाम करते नजर आते हैं। और यहाँ पर उनके लिए जो भोजन रखा गया है वो भोजन करते हुए यहाँ पर आपको नजर आएंगे। गाय सीधे नरसिंह देवता के सामने रुकी, फिर वहां रखा प्रसाद उसका निवाला बनने लगा। भोजन करते हुए गाय का मुख सामने की ओर हो जाता है और पिछला हिस्सा देव के सामने हो जाता है। मान्यताओं के मुताबिक जो गौ माता है इनमें 33 कोटि देवी देवता का निवास होता है और इनका जो पिछला हिस्सा होता है वो सबसे पवित्र माना जाता है।
यानी गाय के पिछले हिस्से में लक्ष्मी का निवास होता है मान्यताओं के मुताबिक। और यही रीज़न है कि यही वजह है कि गौ माता जब इस तरीके से खड़ी होती हैं तो नरसिम्हा स्वामी की प्रथम दृष्टि गौ माता के पिछले हिस्से पर पड़ती है, यानी माँ लक्ष्मी पर पड़ती है, और उसके पश्चात ही किसी भक्तगण पर उनकी दृष्टि पड़ती है। जिस अंदाज में आगमन हुआ था, प्रसाद खत्म करके उसी अंदाज में गाय का प्रस्थान भी हो गया। दरअसल अहोबिलम यानी नरसिंह भगवान के प्रकट स्थल पर दिन की शुरुआत ऐसे ही होती है। रोज एक तय समय पर गाय का आना होता है। नरसिंह भगवान के दर्शन करते हैं, फिर गाय चली जाती है। इसके साथ शुरू होता है नरसिंह भगवान की जन्मभूमि का हमारा सफर। इसकी कहानी को समझने के लिए इस इलाके के भूगोल को समझना होगा। यहां कुल 9 मंदिर हैं। सभी मंदिर नरसिंह भगवान के 9 रूपों के प्रतीक माने जाते हैं। हर रूप की अपनी एक कहानी है और हर कहानी की अपनी निशानी है। मैं सुना यहाँ 9 रूप है, 9 अलग अलग रूप का स्वयं भगवान महाविष्णु नरसिम्ह जी का है, और 10वीं यहाँ पर है। और ये सारा देखते देखते एक एक स्वरूप का दर्शन करने से हमारा जो ग्रह बाधा है वो स्वयं संतुष्ट होकर और ग्रह बाधा निवारण भी होता है। ऐसा भी यहाँ बहुत महत्व है। अहोबिल क्षेत्र में जो भी आएगा महत्वपूर्ण है। ये 4 युगों का चरित्र है। यहाँ पे नरसिम्हा स्वामी यहाँ पैदा हुआ है, हम्ब से प्रहलाद चक्रवर्ती को बचाने के लिए स्वर्ग से आया हुआ नरसिम्हा स्वामी यहीं पे पैदा हुआ है। सबसे बड़ा साक्ष्य है 35 लाख साल पुराने उस स्तंभ के अवशेष, दावे के मुताबिक जो इस पहाड़ के शिखर पर हैं। और ये भी कोई पहाड़ नहीं, दावे के मुताबिक हिरण्यकश्यप के महल का बचा खुचा हिस्सा है, जहां उसका वध हुआ था। सफर शुरू करने से पहले उस कथा विशेष को याद करना जरूरी है जो महाभारत और रामायण से भी पुरानी है। बात उस समय की है जब धरती पर हिरण्यकश्यप दैत्य का राज हुआ करता था। लेकिन हिरण्यकश्यप के बेटे प्रहलाद भगवान विष्णु के भक्त थे। इससे नाराज दैत्यराज ने भक्त प्रहलाद को कई बार जान से मारने की कोशिश की, लेकिन हर बार नाकामी हाथ लगी। फिर एक दिन हिरण्यकश्यप के महल में एक स्तंभ से भगवान विष्णु प्रकट हुए और उसका वध करके भक्त प्रहलाद की रक्षा की। कहते हैं इस कहानी से जुड़े एक एक साक्ष्य आज भी इस अहोबिलम में साक्षात मौजूद हैं। नरसिम्हा जी स्वयं उद्भव हुआ, हिरण्यकशिपु और प्रहलाद यहाँ वो रहने वाला था। उस टाइम में यहाँ उनका महल भी था। उस महल में हिरण्यकशिपु को यहाँ भगवान नरसिम्हा जी उद्भव होके उसका नियंत्रण किया और प्रहलाद को यहाँ पर उसका प्रसन्न दर्शन भी किया। That is the Hiranyakashipu, that pillar. It is called Ugra Stambham. That is 3,000 feet of height in sea level. Bada mountain. That is called Ugra Stambham. The whole hill called Ugra Stambham.
वो जब भी हिरण्यकशिपु का समय में भगवान हिरण्यकशिपु घर मालिक बनाने के लिए ये स्तंभ रखा, यही स्तंभ पर्वत हुआ। भगवान विष्णु स्तंभ से ही क्यों प्रकट हुए थे? उन्होंने आधे नर और आधे सिंह का रूप क्यों लिया था? हिरण्यकश्यप की मृत्यु के बाद क्या हुआ था? हर साक्ष्य के साथ हर सवाल का जवाब मिलता चला जाएगा। जिसका अंतिम पड़ाव होगा वो पौराणिक स्तंभ। अहोबिलम में जिस तरीके से नरसिम्हा के 9 अवतारों का या 9 मंदिरों का जिक्र मिलता है, आप उसकी शुरुआत इस मंदिर से कर सकते हैं। यहाँ से एक रास्ता आपको अपर अहोबिलम की ओर लेकर जाता है, जहाँ पर वो स्तंभ बताया जा रहा है जो सतयुग से आज तक मौजूद है, जिससे स्वयं नरसिम्हा जी का आगमन हुआ था। लेकिन हम इस नए रास्ते से नहीं जाने वाले हैं, हम उस रास्ते से होकर जाएंगे जो पहले एकमात्र रास्ता हुआ करता था, जो सदियों पुराना रास्ता है, जो आज जंगलों के बीच से है। और इस रास्ते पर आज भी कदम कदम पर सदियों के निशान पड़े मिलते हैं। अगले ही पल हम उस पौराणिक मार्ग पर थे जो सतयुग की कहानी के साक्ष्यों से होकर गुजरता था। रास्ते में कुछ खंडहर मिले जिन्हें देख हमारा जोश दोगुना हो गया। वहीं पास में एक शिलालेख भी पड़ा था। शायद हम किसी पुरानी नगरी में थे। ये प्रवेश द्वार, ये मेरी उत्सुकता और बढ़ा रहा है। ये बताने के लिए काफी है कि हम सही रास्ते पर हैं। आज बेशक इन रास्तों पर किसी भी इंसान के कदमों के निशान ना हो, जंगलों के बीचों बीच मौजूद है, लेकिन ये द्वार बताने के लिए काफी है कि पहले यहां से राजा का काफिला निकला करता होगा। पौराणिक मार्गों का यही फायदा होता है, लेकिन मंजिल अभी दूर थी। पूरा इलाका जंगलों से भरा था। यहीं से एक रास्ता उस पर्वतनुमा अवशेष की तरफ जाता था। हालांकि मैं कोशिश कर रहा हूं कि सिर्फ ऊपर की तरफ चलूं, ताकि हम किसी भी तरीके से ऊपरी हिस्से पर पहुंच सके, जहां पर हिरण्यकश्यप के महल होने की बात कही जाती है, जहां पर आज भी उग्र स्तंभ के होने की बात कही जाती है। वो ऊंचा पहाड़ जिसे हिरण्यकश्यप का महल बताया जाता है, दावे के मुताबिक उसी शिखर पर पौराणिक स्तंभ के टुकड़े पड़े हैं। क्या ये वाकई संभव है? नरसिंह अवतार सतयुग की कहानी है, मतलब 35 लाख साल से भी पुरानी। मंदिर में पुजारी जी से हमने यही सवाल पूछा था। ऊपर क्या हिरण्यकश्यप का वो महल था? क्योंकि महल के यस आज तुम वो महल आज भी है। आज भी माउंटेन है। जो ये समय कितना कृतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, जब भी कलयुग है, तीनों का युग का पहले भगवान अवतार हुआ, वो ये पूरा सब पूरा माउंटेन हो जाएगा। वो मालिक सब पूरा माउंटेन हो जाएगा। वो माउंटेन यही मतलब तो ऐसा रहेंगे माउंटेन जो आपसे कोलैप्स करके ये आधा ऐसी रहेगी, जो इसके अंदर भगवान को, तो भगवान का चरना ऊपर देख सकता अभी भी। कुछ देर बाद दूर वो पर्वत नजर आया। चट्टान की पतली परत जैसी दिख रही थी। इसके शिखर तक हमें जाना था, लेकिन ये तो बेहद ऊंचा था।
यहाँ से वो पहली झलक देखने को मिल रही है। ये वही उग्र स्तंभ है, आप देखिए, जिसके ऊपर एक पताका लहरा रही है। 34 लाख साल पुराना वो हिस्सा जिसे लोग नरसिम्हा से जोड़ते हैं, जो सतयुग से यहाँ पर इसी तरीके से मौजूद है। लेकिन मुझे लग रहा है कि हमने जो रास्ता चुना है ये हमें थोड़ी परेशानियों के साथ आगे बढ़ने के लिए कह रहा है, क्योंकि यहाँ से इस पर चढ़ पाना मुश्किल है। इसलिए अब हमें इसके पीछे की तरफ से रास्ता खोजना होगा। ये बिल्कुल सीधा है यहाँ से। पूरे अहोबिलम में भक्त प्रहलाद की कई सच्ची कहानियां सुनने को मिलती हैं, जिनमें से एक की निशानी से हमारा सामना होने वाला था। कहते हैं हिरण्यकश्यप के लाख मना करने के बावजूद भक्त प्रहलाद केवल भगवान विष्णु का नाम जपते, यहां तक कि अपनी पाठशाला की जमीन पर भी ओम नमो नारायण लिखा करते थे। प्रहलाद जी का पूरा उपदेश कर रहा ओम नमो नारायणाय करके। वहीं हिरण्यकशिपु शुक्राचार्य के पास हिरण्याय नमः बोलने का करके शरत कर रहा। जो कितना टाइम हिरण्याय नमः बोलते हैं वो तो प्रहलाद जी ओम नमो नारायण करके बोल रहा। तो पनिशमेंट दे रहा उधर भी। जो पूरा पत्थर है, एक एकड़ का पत्थर है, ये पत्थर के ऊपर पूरा दो नरसिंह भगवान का अक्षर रहता है। अभी भी देख सकता है। अच्छा, अभी भी देख सकता है प्रहलाद का मंदिर के ऊपर। हम उसी जगह पर थे, दावे के मुताबिक सतयुग में जहां प्रहलाद की पाठशाला हुआ करती थी। जमीन पर कुछ आकार दिखाई दे रहे थे। बताया जाता है कि चंद साल पहले तक यहां प्राचीन लिपि में कुछ अक्षर दिखा करते थे। समय बीतने के साथ अक्षर मिट गए, अब केवल चंद लकीरें रह गई हैं। यानी वो स्थान जहां प्रहलाद एक भक्त की तरह हरि का नाम जपा करते थे। हैरानी की बात यह है कि यहाँ आज भी पत्थरों पर कई ऐसे अक्षर हैं जिसे पढ़ पाना बेशक आज मुमकिन नहीं है, लेकिन लोगों का मानना यही है कि ये अक्षर उस वक्त प्रहलाद ने इस पाठशाला में अध्ययन करते वक्त लिखे थे। बताते हैं कि भक्ति की वजह से प्रहलाद को कई बार मारने की कोशिश की गई थी, लेकिन भगवान विष्णु ने अपने भक्त पर एक आंच तक नहीं आने दी। फिर उग्र रूप लेकर नरसिंह अवतार लिया और हिरण्यकश्यप का वध कर डाला। देखिए, ये जो बहता पानी है ये मेरी खुशियां बढ़ा देता है। ये दरअसल ये वही नदी हो सकती है जिसे यहाँ भवनाशिनी कहा जाता है, जिसका उद्गम माना यह जाता है कि आकाश गंगा से हुआ था, और सिर्फ इस वजह से ताकि जो ज्वाला नरसिम्हा हैं उनके क्रोध को शांत किया जा सके। और यही वजह है कि ये हमारे लिए सिर्फ नदी नहीं है, ये किसी एटलस, किसी जीपीएस से कम मेरे लिए नहीं है, क्योंकि अगर मैं इस नदी पर सीधा चलता हूँ तो ये मुझे ज्वाला नरसिम्हा के पास ले जाएगी। आगे ज्वाला नरसिम्हा मंदिर था, यानी हिरण्यकश्यप के महल की वो दहलीज जहां बैठकर नरसिंह देव ने उसका वध किया था। लेकिन वध के लिए दहलीज को ही क्यों चुना गया? भगवान विष्णु ने नर और सिंह के रूप में अवतार क्यों लिया? अब इस कहानी को समझना बेहद जरूरी था।
दैत्यराज हिरण्यकश्यप को ब्रह्मा जी से वरदान मिला था, जिसकी बदौलत एक तरह से वो अमर हो गया था। न भूते नाम्बरे मृत्यु न नरैर न मृगैरपि सुरासुर महोरकै। उनका मृत्यु दुबे में नहीं, रात को नहीं, घर में नहीं, बाहर नहीं, आकाश में नहीं, भूमि में नहीं, विपन्स में नहीं, एनिमल्स तक नहीं। इसलिए कि इतना वर लिया ब्रह्मा जी के पास हिरण्यकशिपु। मद में चूर हिरण्यकश्यप का अत्याचार बढ़ता जा रहा था। तब भगवान विष्णु हिरण्यकश्यप के महल में एक स्तंभ से नरसिंह अवतार लेकर प्रकट हुए। वो खंभा को तोड़ देता है। खंभा को तोड़ देने के बाद नरसिम्हा स्वामी ने बाहर का आता है ज्वाला के रूप में, आग पूरा बाहर आते हुए वो बाहर आता है। नरसिंह अवतार महल की दहलीज पर बैठे हिरण्यकश्यप को जंघा पर लिटाया और अपने नाखूनों से उसका वध कर दिया। उसको शरीर ने बिना जमीन को बिना टच होते हुए उसको अपना गोद में सुला के ज्वालापीठ बोलता है। ज्वालापीठ में लेके आके अपना गोद में सुला के उसको 8 हाथों से बाहर आया हुआ है। एक हाथ से पैर, एक हाथ से सिर, फिर 2 हाथों से कोई आयुध नहीं होना चाहिए उसको मार डालने के लिए। इसलिए उसको अपना नाखून से पेट को फाड़ देता है। कहते हैं जहां आज ये ज्वाला नरसिंह मंदिर है, सतयुग में यहीं उस महल की दहलीज थी। जिस स्तंभ से वो निकले थे उसे उग्र स्तंभ कहा जाता है। उसका दृश्य हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले ये स्थान काफी महत्वपूर्ण है जो बताता है कि उग्र स्तंभ के बेहद करीब हम पहुंच चुके हैं। दरअसल आप इसे उस महल की डिहरी कह सकते हैं जो हिरण्यकश्यप का था, यानी डोर स्टेप, जहां पर अपनी जांघों पर रखकर नरसिम्हा अवतार ने हिरण्यकश्यप का वध किया था, संहार किया था। अब सीधे वहां जाना था जहां नरसिंह अवतार प्रकट हुए थे, जहां उस स्तंभ के अवशेष आज भी पड़े हैं। ये रास्ता अब सबसे खतरनाक और कठिन होता जा रहा है, क्योंकि आप देखिए कि ये लगभग 90 डिग्री के एंगल पर खड़ी चढ़ाई पर आ चुका है। और यहाँ मुझे नहीं मालूम कि कितनी ऊंचाई पर चलना है, क्योंकि यही रास्ता हमें सीधे उग्र स्तंभ की ओर लेकर जाएगा, जिसे 34 लाख साल पुरानी निशानी के तौर पर देखा जाता है, जिसे आज भी साक्षात नरसिम्हा का रूप माना जाता है। अहोबिलम में नरसिंह अवतार से जुड़े कई धाम हैं। ज्यादातर लोग नीचे से लौट जाते हैं। प्रकट स्थल को देखने शिखर पर बहुत कम लोग जाते हैं। जो नहीं जा पाते दूर से ही देखकर लौट जाते हैं। यहाँ पर एक स्थल है जहाँ पर बहुत चढ़ना पड़ता है। तो वहाँ पर जाने के लिए रास्ता भी ठीक से नहीं है, बहुत पत्थर है, उसके ऊपर से ही चलना पड़ता है। वहाँ पर बोला जाता है कि हिरण्यकशिपु जो है उसका पैलेस जो है वो गर्भ स्थल है, एंड जहाँ से नरसिंह भगवान आके हिरण्यकशिपु को मार डालता है। अहोबिलम में उग्र स्तंभ के लिए जाने के लिए
बहुत डेंजरस प्लेस है। उधर राम, नरसिम्हा, शिवा, बलराम, परशुराम सब आया, सबका साक्ष्य है, आज भी है। अब जाइए, हिम्मत हो है तो देखिए। वो डेंजरस है, ऊपर से कोई गिरेगा तो ओम नमः शिवाय मर जाएगा। ओम नमः बचेगा नहीं। अब हम पर्वत के ऊपर थे, मतलब दावे के मुताबिक वो जगह जहां कभी हिरण्यकश्यप का महल हुआ करता था। नजारा शानदार था, लेकिन खतरा हद से ज्यादा था। एक छोटी चूक जिंदगी पर भारी पड़ सकती थी। अब हम उस राजमहल में पहुंच चुके हैं जिसे हिरण्यकश्यप का राजमहल बताया जाता है, जो लाखों साल पुराना है, जो सतयुग से यहाँ मौजूद है और आज इस चोटी के रूप में आपको दूर से ही नजर आता है। ये हिस्सा सबसे खतरनाक पैच है, जहाँ पर पैर फिसलने का सीधा सीधा मतलब है कि आप हजारों फीट गहरी खाई में समा जाएंगे। अब मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। हम उस उग्र स्तंभ के करीब पहुँच चुके हैं जिसकी तलाश हमने शुरू की थी। आइए देखते हैं। छह 6,000 फीट की ऊंचाई, तेज हवा का भारी दबाव, चारों तरफ खूंखार जानवरों से भरा जंगल और बीच में लड़खड़ाते कदमों से मंजिल की तरफ बढ़ते हम। उग्र स्तंभ यानी नरसिंह देवता का प्रकट स्थल चंद मीटर की दूरी पर था, लेकिन वहां तक पहुंचना बड़ी चुनौती थी। ये तेज हवा अपनी ओर मुझे खींच रही है। दोनों तरफ गहरी खाई है, कहीं पर भी गिरना यानी बचना नामुमकिन हो जाएगा। और इस हवा के साथ दो चार होते हुए आपको इस पुरानी सी सीढ़ी के सहारे उतरना है, और ये काफ़ी मुश्किल लग रहा है। मुझे पहले इसे सेट करना होगा। यहाँ हम चप्पल या जूता पहनकर नहीं आ रहे हैं। ये देखिए, ये सीढ़ी टूट रही है। सीढ़ी होने के बावजूद यहाँ आना इतना आसान नहीं है। सीढ़ी से नीचे उतरते ही स्तंभ वाली जगह की पहली झलक दिखी, जिसे सलाखों में कैद करके रखा गया था। वहां एक पताका भी लहरा रही थी। वो अवशेष पहाड़ के बिल्कुल कोने पर था। तमाम खतरों की अनदेखी कर हम उधर बढ़े। और कुछ ही देर बाद हमारे कदम मंजिल पर थे।
35 लाख साल पुराना सतयुग का वो अवशेष हमारे सामने था। कहते हैं हिरण्यकश्यप के राजमहल का वो स्तंभ इसी जगह पर था जहां से नरसिंह देवता प्रकट हुए थे। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है, आखिर हम उस स्थान पर पहुंच चुके हैं जिसे लेकर लोगों का कहना है कि ये 34 लाख साल से यहां पर विद्यमान है, जिसे लेकर लोगों की आस्था बसती है और लोगों का मानना है कि ये वही शिला है जिससे विष्णु जी के नरसिम्हा अवतार ने धरती में कदम रखा था, जिन्होंने हिरण्यकश्यप का अंत किया था। ये दृश्य वाकई खास है, ये अद्भुत है। स्तंभ के अवशेष को सलाखों से घेर कर रखा गया था। साक्ष्य हमारे सामने था, फिर भी विश्वास नहीं हो रहा था। देखने में ये खंबे का निचला हिस्सा जैसा लग रहा था। कहते हैं ये शिला इसी बड़े पर्वताकार अवशेष में मिला था जो ठोस लोहे जैसा महसूस हो रहा था। देखिए, पूरी शिला, इसे लोग स्तंभ मानते हैं, वो स्तंभ जो हिरण्यकश्यप के महल में मौजूद था। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो हिस्सा है ये हिरण्यकश्यप के महल का हिस्सा रहा होगा, जो कालांतर में अब इस शिला के रूप में नजर आता है और दूर से ही आपको नजर आता है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो महल था वो कितना भव्य रहा होगा। कई लोग इस पर सवाल खड़े करते हैं, 35 लाख साल पुराने स्तंभ का अवशेष इतनी अच्छी हालत में कैसे हो सकता है, जबकि महल का वजूद कब का मिट चुका है। लेकिन सामने की पहाड़ी लोगों का हर शक मिटा देती है। देखिए, किसी भी विष्णु अवतार के सामने, या यूं कह लीजिए कि विष्णु जी के सामने हमेशा मान्यता है कि गरुड़ जी स्थापित होते हैं। और जब आप यहां पर पहुंचेंगे, यानी वो स्तंभ जिससे खुद नरसिम्हा अवतार का अवतरण हुआ था, उस स्तंभ के सामने आपको जो पर्वत श्रृंखला नजर आ रही है उसका आकार बिल्कुल ऐसा नजर आता है जैसे गरुड़ अपने पंख फैलाए यहां पर खड़े हुए हैं। जो लोग शिला पर शक जताते हैं, ये आकार देख चुप हो जाते हैं। आस्था के साथ यही माना जाता है कि ये धरती, ये जगह, ये पर्वत और ये शिला आज भी लोगों को सतयुग से जोड़े हुए हैं। ये भगवान का क्षेत्र, अवतार किया था। यह तो भगवान का जन्म स्थल है, अहोबिल क्षेत्र। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यहां से इसका दूसरा अध्याय शुरू होता है। हिरण्यकश्यप के वध के बाद नरसिंह देवता का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। भक्त प्रहलाद के साथ सभी देवताओं की कोशिश नाकाम हो चुकी थी। फिर भगवान शिव वहां शर्भेश्वर अवतार में प्रकट हुए। शर्भेश्वर के शरीर का आधा भाग सिंह, आधा भाग मनुष्य और आधा भाग शरभ पक्षी का था, जो शेर से भी ज्यादा शक्तिशाली माना जाता था। कहते हैं शर्भेश्वर नरसिंह को अपनी पूंछ में लपेटकर पाताल ले गए। तब उनका क्रोध शांत हुआ था। संस्कृत में शरभेश्वरा, शरभ ईश्वरा, शरभेश्वरा युद्ध कर गए, वही परमेश्वर रूप के। शरभेश्वरा इज द फॉर्म ऑफ नरसिंह, परमशिवा, शिवा, शिवा, शिवा नॉट केम
directly. He throwing the Saraba animal. That Saraba is the more power. 6 hours power, 10 hours, 12 hours करके 1000 hours power है शरबा। शरबा रूप में आके भगवान का युद्ध करके भगवान तो भगवान को क्या यहाँ से पाताल लोक में लेकर गए या कहाँ? ये इधर ही। इलाके के सबसे निचले हिस्से में काल भैरव का मंदिर है, एकदम अंधेरे में। कहते हैं यहां आज भी वो रास्ता मौजूद है जहां से नरसिंह देवता को शर्भेश्वर पाताल लोक ले गए थे। भैरव यहाँ पर क्षेत्रपाल के रूप में मौजूद हैं और ऐसा तब से है जब शिव यहाँ पर रूप लेकर आए थे और उन्होंने खुद नरसिम्हा के क्रोध को शांत कराया था। और अगर ये वही स्थान है तो वो जगह भी यहीं आसपास होनी चाहिए जिसको लेकर लोगों का कहना है या लोगों का मानना है कि वहाँ से भोलेनाथ ने नरसिम्हा को पाताल लोक भेजा था या पाताल लोक लेकर गए थे और उनका क्रोध शांत कराया था। विश्वास तो नहीं था, फिर भी हम उस पौराणिक मार्ग को खोजने में जुट गए। अंधेरे में कुछ सूझ नहीं रहा था। रोशनी के नाम पर केवल एक दिया था। मोबाइल की लाइट में हमारी तलाश जारी रही। आगे हमें गुफानुमा एक रास्ता दिखा जो काफी गहरा था। यहाँ से बेहद सकरा हिस्सा देखने को मिल रहा है, लेकिन यही वो स्थान हो सकता है जिसकी हमें तलाश है। आगे का रास्ता बेहद तंग था। हो सकता है पहले कोई मार्ग रहा होगा, लेकिन अब वो बंद है। फिलहाल हमने कदम वापस मोड़े और मंदिर से बाहर निकल गए। अहोबिलम की धरती पर नरसिंह भगवान की कहानी और निशानी खत्म हो चुकी थी, लेकिन एक सवाल अभी भी बरकरार था। कहानी तो ठीक है, लेकिन क्या ये निशानियां सच्ची हैं? क्या सतयुग के साक्ष्य आज भी वजूद में हो सकते हैं? अब तो ये वही बात हो गई, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। रही बात नरसिंह अवतार से जुड़े अहोबिलम की, तो इस इलाके में कुछ तो ऐसा है जो 7 समंदर दूर से लोगों को यहाँ खींच लाता है। वो रिसर्च करते हैं, पुराणों और साक्ष्यों की खाक छानते हैं, फिर उसे किताब की शक्ल देकर पूरी दुनिया के सामने लाते हैं। So from a young age, I really connected with that essence of Narasimha as my father, divine father and protector. And as I became in my early teens, I was luckily able to find out that Narasimha appeared in Ahobilam, in Andhra. And I was shocked, what? I didn't know this. So at a young teenage age, I packed my bags and I flew to India by myself. Hardly 15, 16. And then made the journey by myself. And back then, it was very scary. The first time I came, there was bears and tigers. I had encounters with bears and tigers. But I was fearless because I always was taught Narasimha protects you. Why would he do anything? And nothing happened, of course. सोचना समझना तो चलता रहेगा, लेकिन इस चक्कर में अहोबिलम की इस अद्भुत धरती के दृश्यम की अनदेखी करना ठीक नहीं, जिसका एक नजारा
35 लाख साल पुराने अलौकिक संसार में ले जाता है। दरिया में झांकेंगे, पर्वत को नापेंगे, बांधेंगे धरती को अंबर की डोरों से, सूरज के चेहरे से पर्दा हटाना है, तूफान आंधी को भी अब चीर के जाना है, कुदरत की मुट्ठी से अब छीन लाएंगे हम, कुदरत की मुट्ठी से अब छीन लाएंगे हम। दृश्यम 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 दृश्यम